अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुने, कहीं से भी कट ना करें। ऐसी रिकॉर्डिंग मैं डालता नहीं हूँ, और डालने का एक बहुत अहम मकसद है कि जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की शान में मुसलसल गुस्ताखियाँ हो रही हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों हो रही हैं, और उसकी वजह में सबसे बड़ा हाथ किनका है, उसका इस रिकॉर्डिंग में मैंने खुलासा किया है। और वो रिकॉर्डिंग मैं एंड में डालूँगा, आखिरी में डालूँगा। आप पहले इस नाम निहाद अहले हदीस को सुने कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेना आता, तब ताबईन का नाम नहीं लेना आता, सहाबा इकराम का नाम नहीं लेना आता, औलिया इकराम का नाम नहीं लेना आता, वो अपने आप को अहले हदस बने हैं। इसके उस्ताद हैं जिसका नाम है मोहम्मद रज़ा, जो अपने आप को अहले हदीस के मुनाजिर कहते हैं। एक बार ये लेकर के आया था, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है। उसको मैंने मनहज माखज में ही उसकी बहुत अच्छे से खैर खबर ली थी, वो भागा हुआ है। उसके बाद हमारे एक भाई को कॉल करके बार बार कि कब्र वालों से मदद लेना दीन है या नहीं, इस तरीके के सवालात की पिटारा लेके ये लोग घूमते हैं। तो आप पहले इस रिकॉर्डिंग को समाअत फरमाएं। इस रिकॉर्डिंग को डालने का मकसद क्या है और क्यों इस तरीके की रिकॉर्डिंग मैंने डाली, उसका खुलासा मैं आखिरी में करूँगा। आप इसको देखें, उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग को सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। जी अभी आप बिजी हैं या फ्री हैं आप? जी हम तो लेटने जा रहे हैं, लेकिन हमारे हजरत आपसे बात करना चाह रहे हैं। अरे एक मिनट रुको। अरे क्या नाम है? शहबाज। जी बोलिए। अरे आपके मोहम्मद रजा ने अपना माखज मनहज बताया आपको कि नहीं? हाँ आपके उस्ताद मोहम्मद रजा ने आपको माखज मनहज बताया कि नहीं? नहीं, मैंने पूछा भी। क्यों नहीं पूछा भाई? अरे नहीं पूछा तो मेरे तो ऐसो को उस्ताद मदद मांगना दीन है या नहीं? अच्छा ये बताओ, ऐसो को उस्ताद बनाने से तो अच्छा यार गली के कुत्ते को उस्ताद बना लेते। मदद मांगना दीन है या नहीं? नहीं, हम इब्ने तैमिया से मदद नहीं मांगते भाई। वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? हम इब्ने तैमिया से सिद्दीक हसन भोपाली से मदद नहीं मांगते। तो इकरार करो ना, कब्र वालों से मदद मांगना दीन है। मैं कह तो रहा हूँ, इब्ने तैमिया सिद्दीक हसन भोपाली मुशरिक जो है हम उनसे नहीं मांगते, नहीं मांगते हम उनसे। कब्र वालों से मदद मांगना दीन है। तो कब्र वालों से जो इब्ने तैमिया और मुशरिक और जो सिद्दीक हसन भोपाली है मुझसे मांगते ही नहीं, तो इकरार क्या करें? कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? हम मांगते नहीं। पक्की कब्र तुमने बनाई है, तुम क्यों मांगते हो? कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? तो इब्ने तैमिया की पक्की कब्र क्यों बनाई तुमने, मदद नहीं मांगते हो तो? अगर सच्चे हो तो इकरार करो ना इस वक्त। तो तुम झूठे हो तो क्यों इनकार कर रहे हो? इकरार करो तुम भी। इकरार करो। इब्ने तैमिया की दमिश्क में पक्की कब्र बना के साल में एक बार वहां जाके उस मुशरिक की पूजा करके मदद क्यों मांगते हो? कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं, बस इतना। कब्र वालों से मदद मांगना दीन, तुमसे पूछ रहा हूँ। इब्ने तैमिया सिद्दीक हसन भोपाली से तुम मांगते हो तो दीन है या नहीं? सवाल मेरा है। क्या सवाल? क्यों तुम्हारा ठेका लेके बैठे कि तुम सवाल करोगे? सवाल मेरा है। तुम्हारा ठेका लेके बैठे हम हैं? तो भौंकने फिर आए क्यों जब सवाल? नहीं भौंकता इब्ने तैमिया था जो मर गया, मरदूद फातिहा ना दुरूद। अच्छा ये बता, मोहम्मद रजा से दीन है या नहीं? अच्छा इतने दिन से तू भागा क्यों है मुझसे? वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? कब्र वालों से मुराद कौन है? कब्र वालों से मदद मुराद कौन है? कब्र वालों से मुराद कौन है? पहले मुराद तो बता जाहिल। तेरा सवाल ही जाहिल आना है। अच्छा कब्र वालों में मतलब कब्र वालों में ईसाई भी आएंगे? अरे मैं हाँ तो वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, जाहिल है मुतलक, सवाल करना तो सीख ले पहले। आप मुसलमान भी आएंगे ना कब्र? अबे तो सुन। अच्छा मुसलमान में और ईमान वाले में क्या फर्क है? अबे तो जाहिल तू बात को। अबे तो जाहिल के बच्चे, तू मुसलमान की बात कर रहा है या ईमान वालों की बात कर रहा है? कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? तो तू मुसलमान की बात कर रहा है या ईमान वालों की बात कर रहा है? मदद मांगना दीन है या नहीं? पहले तो की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ अब आया ना लाइन पर। कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? ये बोल कि पैगंबर इस्लाम से मदद मांगना जायज है या ना जायज है, ये पूछ। कब्र वालों में नहीं आते वो पैगंबर? तो तू कब्र वालों कह रहा है, तू नाम तो ले पहले। अरे तू सवाल करना तो सीख। तेरे मोहम्मद नबी मैं क्यों पकड़ूंगा? अच्छा एक मिनट जा, सुन दीन है या नहीं? पहले नाम लेना सीख ले। क्या बोला तूने अभी? सल्लल्लाहु। पहले नाम अदब से ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना सही से नहीं लिया तूने। आता है ना? नहीं नाम सही से नहीं लिया तूने। नाम सही से नहीं लिया तूने।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबे जाहिल के बच्चे, तुझे हुजूर का नाम लेना नहीं आता, तू सवाल करने आ गया। ओ गधे, मतलब तो दे दो ना फिर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब ये बता, पहले नाम सही से ले, दीन है या नहीं? पहले नाम सही से ले, कब्र वालों से मदद मांगना पहले दीन है हुजूर या का नहीं? नाम सही से ले। कब्र वालों से मदद अबे मांगना जाहिल है मुतलक, पहले नाम सही से ले हुजूर का। अबे तू इतना बड़ा गधा है, इतना बड़ा जाहिल है, तू टॉपिक को जानते ये तेरी रिकॉर्डिंग सुनेगी ना तो आवाम फैसला करेगी कौन जाहिल है। चल जल्दी बता, हुजूर का नाम, हुजूर का नाम ले। मांगना दीन है या नहीं? कब्र वालों से मुराद कौन है? कब्र वालों से मुराद कौन है? अबे सभी कब्र में आएंगे ना यार। तो सबर तो अच्छा, बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुन, शाबाश बात सुन। हाँ। मुसलमान में और ईमान वालों में क्या फर्क है? मुसलमान में और ईमान वालों में क्या फर्क है? हाँ, दोनों एक है। अलग अलग होते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, दोनों एक है? अलग अलग होते हैं क्या? मैं तो अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सुन, ईमान वाला और मुसलमान दोनों एक होता है? मुसलमान ईमान वाला होता है ना। अबे जाहिल के बच्चे, तुझे मोहम्मद रजा तेरा उस्ताद यही सिखा रहा है क्या? तू बता ना कैटेगरी। मुसलमान और ईमान वाला एक होता है क्या? अरे सुन, मुसलमान और ईमान वाला एक होता है क्या? मदद मांगना दीन है। अबे जाहिल, तू कुछ सीखा है या तू ऐसी जाहिल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है? सुन शाबाश सुन, अच्छा सुन शाबाश सुन, अगर किसी टीचर के पास जाके तू टेढ़ा मेढ़ा सवाल करेगा तो टीचर लाफा मार के तुझे भगा देगा। कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? तुझे भगाएगा कि नहीं भगाएगा ये बता। कब्र वालों से मदद मांगना दीन है या नहीं? कब्र वालों से मुराद कौन है? अबे मुसलमान सुन अब सुन सिर्फ, अच्छा अब सुन सिर्फ मुसलमान से मदद मांगना, सिर्फ मुसलमान, ध्यान से सुनियो, सिर्फ मुसलमान से मदद मांगना जायज नहीं है। सिर्फ मुसलमान से? हाँ, और ईमान से मुराद क्या? तू बताएगा ना। बता तू मुझे रे, आप कसम खुदा की, ऐसे ऐसे जाहिल झोला एलुल हदीस बने बैठे हैं। ईमान वाला कौन है और मुसलमान कौन है? फर्क क्या है दोनों में बता, तू बता। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। अबे तू मुझसे ट्यूशन लेने के लिए आया है या मुझसे बहस करने के लिए आया है? तू ट्यूशन लेने आया है मुझसे या बहस करने आया है, ये बता। अबे जब बंदा एग्जाम देने जाता है तो पूरी तैयारी करके जाता है। तो मोहम्मद रजा तेरा कैसा चूतिया साला घामड़ उस्ताद है तेरा जो तुझे सिखाता नहीं है बे। तो मैं वही तेरे सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ कि कब्र वालों से मुराद कौन है? कब्र वालों से मुराद कौन है? तुझे हुजूर का नाम लेना नहीं आ रहा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जिस कमीने को हुजूर का नाम ना लेना है, जिसकी जुबान पे मेरे प्यारे नबी का नाम ना आए, वो कैसा खबीस होगा? और अपने आप को अहले हदीस बताते हैं, अपने आप को अहले हदीस बताते हैं, अपने आप को अहले हदीस। जल्दी बता, ईमान वालों में और मुसलमानों में क्या फर्क होता है? अबे जाहिल, कब्र वाले से मुराद कौन है पूछ रहा हूँ तुझसे। अबे तो कब्र वालों से मुराद कौन होते हैं? कौन होते हैं? देख, कब्र शिया की भी होती है, राफजी की भी होती है, कादियानी की भी होती है, क्या कहते हैं। तो मुसलमान वाले और ईमान वाले में फर्क है या नहीं? नेक से मुराद कौन है? नेक से मुराद कौन है? नेक से मुराद साहबा। हाँ, ताबा तबा तबईन। ताबा तबा तबईन। अबे ताबे ताब, हाँ तबा ताबी। अल्लाहु अकबर। जिस जाहिल को नाम नहीं लेना आता वो एलुल हदीस बना बैठा। अबे तबे ताबईन होता है। ताबा ताबई क्या होता है बे? तबे ताबा क्या होता है? हाँ क्या? अच्छा ठीक। अब मुझे ये बता कब्र वालों से मुराद कौन है? तुझे बाटा के जूतों से मारूंगा खींच के। तू इकरार करेगा नहीं? मैं करूंगा ना इकरार। अब सुन मेरी बात, अब सुन ध्यान से सुन। तुझे सवाल ये करना चाहिए कि औलिया अंबिया की कब्र मुबारक से मदद मांगना जायज है या नाजायज है? ये दीन है या बेदीनी है? ये तेरा सवाल होना चाहिए। लेकिन जाहिल के बच्चे, तुझे सवाल करना नहीं आ रहा है। कौन? सुन मेरी बात, सुन।
हाँ सुना। एक कब्र होती है मुसलमान की हाँ और एक कब्र होती है ईमान वाले की। अब दोनों में फर्क होता है। दोनों होती तो कबरी है ना। दोनों में फर्क होता है। इसका नाम कुछ और होता है। ईमान वाले से मुराद क्या होता है मालूम है तुझे? ईमान वाला कौन होता है? हाँ बोल। कौन होता है ईमान वाला? ईमान वाला कौन होता है बता? ईमान वाला वो होता है जो अल्लाह पे यकीन रखे। बस। और भी बहुत सी चीजें हैं। कौन सी चीज है? अबे खामर, तुम लोग काहे के लिए आते हो मेरे से दलील होने के लिए? फरिश्तों पर ईमान रखना, हाँ। को आखिरी पैगंबर मानना, इसको ईमान वाला कहते हैं। मरने के बाद जीने, इसको ईमान वाला कहते हैं। मुझे मालूम है तू इधर उधर की सवाल। अल्लाह अकबर। मैं आवाम को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे घामड़ लोग एलू लगीज बने बैठे हैं। तेरी आवाम सुन रही है। अब सुन, ईमान वाला किसको कहते हैं? सुन 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 सुन, कान खोल के सुन, सीख ले थोड़ा सा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जब तक वो कामिल मोमिन नहीं बन सकता, जब तक वो मुझसे तमाम कायनात, माँ बाप, भाई बहन, सारे लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला ना बन जाए, तब तक वो कामिल मोमिन नहीं बन सकता। तू कह रहा आखिरत पे ईमान लाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ। अबे जाहिल के बच्चे उसको मुसलमान कहेंगे जो आखिरत पे ईमान लाएगा। सुन सुन, कैसे है? कैसे है? तो हुजूर की हदीस का क्या करेगा? तो हुजूर की हदीस का क्या करेगा? मुझे तेरे रब होने की कसम। हाँ, मुझे तेरे रब होने की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने वामी झगड़ों में तुम्हें हाकिम न मान ले। हाँ, तो अल्लाह के रसूल को हाकिम मानने का ना। अबे जाहिल, तो अल्लाह के रसूल को हाकिम मानना, अल्लाह के रसूल को हामिद, तो हाकिम ही तो कह रहा हूँ तुझको। मरदूद तो क्या कह रहा हूँ मैं? पूरा दिन हो जाएगा। सुन सुन, मरदूद तो मैं हाकिम अल्लाह के रसूल को बनाने के लिए अल्लाह कह रहा है ना। मदद मांगना दीन है या नहीं? अच्छा, तूने कुरान की जो आयत पेश करी, ए नबी, सुन 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 सुन, अरे सुन तो, अरे सुन तो ले बाबू, सुन। तूने जो कुरान की आयत पेश करी कि ए अल्लाह, मुझे, ए मेरे नबी, मुझे तेरे रब होने की कसम, जब तक ये कामिल मोमिन नहीं बन सकते, जब तक ये तुझे अपना हाकिम ना बना ले। कामिल लफ्ज़ ही नहीं है। अच्छा, नहीं है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकते। अच्छा, जब तक तुझे अपना हाकिम ना बना ले। हाँ, जब तक तुमने अपने वामी झगड़ों में हाकिम ना मान ले। चल ठीक है, तो कर दो। हाँ, वही तस्लीम ना करना। अच्छा, तो अब मुझे ये बता कि ये जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए कुरान में, और ये कुरान की जो आयत है, तो ये हुजूर के जब तक दुनिया में जिंदा रहने तक है या उसके बाद भी काम करेगी? तुम्हारे अकीदे की मौत। सुन मेरी बात अपनी ध्यान से, जल्दी बता। कुरान के अंदर ये आयत मंसूख हो गई है या अभी काम करेगी? मेरी बात तो सुन। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाज़ेह हुक्म दिया कि हाँ, फैसला नबी से कराना है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आज की तारीख में फैसला नबी से कराएगा या नहीं कराएगा? सुनना मेरी बात। हाँ, सुना सुना, जाहिल, तेरी जाहिलत निकालता हूँ मैं आज। नहीं कराएगा। हाँ, जो नहीं फैसला कराएगा, अल्लाह उसे क्या मान रहा है? मुसलमान नहीं मान रहा। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना। मुझे ईमानदारी से बता, तूने या तेरे किसी बुजुर्ग बाप ने नबी का फैसला कराया कुरान में? हाँ हाँ, अब सुन, फैसला नहीं कराया, अब सुन, अल्लाह मुसलमान नहीं मान रहा। अब सुन, इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मदद मांगना दौरे हयात में भी जायज था और आज भी जायज है। अब तो फैसला तो जाहिल के बच्चे, फैसला तो हुक्म ही हो गया ना अल्लाह के रसूल का। अल्लाह के रसूल में हमने अपनी दरखास्त लगा दी, अब अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में फैसला करेंगे। अभी कितना बड़ा जाहिल है, कुरान की आयत भी खुद पढ़ता है और सवाल भी करता है। तू जहाँ से उठेगा वहाँ से बता लेंगे। बेटा सुन, मेरी बात सुन, अभी तुझे कम से कम सुन फैसला कराया नहीं है नबी से, सुन के मुताबिक, सुन और अल्लाह तुम्हें मुसलमान नहीं मान रहा है। सुन, तुझे अभी तुम्हारे लिए मौत है। तुझे अभी 10 साल लगेंगे, अपने मकतब में जा, तालीम हासिल कर, फिर मेरे पास आना। मुसलमान साबित कर। किसको? तू सिर्फ खुद को मुसलमान साबित कर। अच्छा, मुसलमान साबित। अच्छा सुन, मुसलमान, अच्छा सुन तो ले, सुन तो ले, अल्लाह को मुसलमान नहीं मान रहा। सुन तो ले, मैं बता रहा हूँ तुझे। अल्लाह उसे मुसलमान। अबे तो बोलने तो दे, बोलने देगा? तो क्या बोलेगा तू? बोलने दे, मुंह बंद कर, अब सुन ले मेरी बात।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में से जब तक वो कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी से उतनी मोहब्बत करते हैं और हमारा अकीदा ये है नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, इसीलिए तो हम नबी को मदद के लिए पुकारते हैं। जाहिल पढ़ आयत, इसमें तेरे सारे बुजुर्ग काफिर साबित हो रहे हैं। आयत पढ़, एक भी बुजुर्ग ने इसका साधना नहीं कराया। आयत पढ़, आयत पढ़। शुरू तो आयत नंबर 65 मुझे तेरे रब बोलने की कसम मुझे उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपसे अपना हर वैली झगड़े में आपको हासिल ना मानना। अच्छा आप सुन ले, आप सुन ले, आप सुन ले, आप सुन ले। अगर हमें कोई परेशानी पेश आती है या हमारे साथ कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो हम अल्लाह के रसूल को पुकारते हैं, अल्लाह के रसूल आप फैसला फरमाइए, आप हमारी मदद फरमाइए। अबे जाहिल के बच्चे, और जाहिल के बच्चे सुन, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम, सुन 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 सुन, मैं बता रहा हूँ तुझे। मेरे नबी ने पेशन गोई कर दी कि मेरा इमाम हसन 2 मुसलमानों के बीच में सुलह कराएगा। तो किसने करा? हाकिम किसने बनाया? अबे जाके मकतब में एडमिशन ले, तालीम हासिल कर, फिर मेरे पास आना। चलो जाओ, रख दो इसका फोन, रख दो जाहिल का, इसके बस की बात नहीं है। हेलो भाईजान, काट दिया फोन। कसम खुदा की कैसे कैसे खामर एलू लगी सोने बैठे। तबे ताबाइन नहीं कर पा रहा था। तमाम सामईन इकराम ने इस जाहिल को सुना। अब आपको स्क्रीन पे ये हदीस नज़र आ रही होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा उस पर अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमत नाजिल फरमाएगा, उसकी 10 बुराइयों को अल्लाह ताला मिटाएगा और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अब इस हदीस पर ये अहले हदीस देवबंदी शिया रावज़ी अमल क्यों नहीं करते? क्यों इनके इदारे में इनके उस्ताद उनको ये चीज़ क्यों नहीं सिखाते कि जिस तरीके से तुम सवालों का पिटारा लेके घूमते हो तो तुम सिर्फ बैठ के इस हदीस को पढ़ो और इस हदीस पे अमल करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा धीरे धीरे। जब एक बार पढ़ोगे 10 बुराइयां आपकी मिटाएगा तो दर्जा साफ़ हो जाएंगे, आपकी तमाम बुराइयां साफ़ हो जाएंगी। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों ये लोग नहीं पढ़ते हैं? उसकी सबसे पहले वजह मैं आपको बता दूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करना। आज हम देख रहे हैं कि मुआशरे में क्या हो रहा है, कभी स्वामी नरसिम्हानंद के ताल्लुक़ से, कभी कपिल मिश्रा के ताल्लुक़ से, कभी नुपुर शर्मा के ताल्लुक़ से और दिगर लोगों के ताल्लुक़ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मुसलसल गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? ये क्यों हो रहा है कि हम लोग इनको तो पकड़ते हैं, इनके ताल्लुक़ से रैली तो निकालते हैं, इनके ताल्लुक़ से आवाज़ तो उठाते हैं, बुलंद करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को क्यों छोड़ देते हैं जो अपनी किताबों में ये लिख के चले गए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं, उनका जो इल्म है जानवर, पागल, मजनू, हैवानात की तरह है। हुज़ूर का ख़्याल नमाज में आए तो नमाज नहीं होगी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पे कादिर है। इस तरीके की बातें लिखने वाला और उन अकाबिरों के ऊपर अमल करने वाला और उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला गुस्ताख़ी रसूल क्यों नहीं होगा? क्यों हम उन लोगों को छोड़ देते हैं? क्या वजह है इसकी? आज हमें लोग कहते हैं भाई जो कलमा पढ़े वो सब मुसलमान हैं, आपस में मत लड़ो, इस तरीके के तफ़रक़ा मत फैलाओ। अरे तफ़रक़ा, अगर आप ये कहेंगे कि इस तरीके का तफ़रक़ा मत फैलाओ तो तफ़रक़ा फैलाने वाले के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? आज मैं अगर ये कहूँ कि ये लोग गुस्ताखी करें, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, तो आप मुझे क्या कहेंगे? जो आप मुझे कहेंगे वही चीज़ आप पे लौटेगी कि जो टोपी, पजामा, कुर्ता
और बगल में किताबें लेके घूमते हैं, हम उनको मुसलमान समझते हैं और कहते हैं भाई जिसने गुस्ताखी की वो जाने, उसका काम जाने, और हम लोग ऐसे को मुसलमान कहते हैं। तो हमें शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए कि हम अपनी नबी की अज़मत और शान और मर्तबे को घटाने वाले के साथ इस तरीके का मुआमला करते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ लेते हैं, उनको मुसलमान जानते हैं। तो थू है हमारी ज़िंदगी पर कि हम सिर्फ़ उनके लिए उठते हैं, उनके लिए रैली निकालते हैं जो हुजूर की खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी करें, और उनके लिए नहीं कि जो हुजूर की छुप छुप के गुस्ताखियाँ करें। छुप छुप के गुस्ताखी करने वाले को मुनाफिक कहा गया है, और जो खुले में गुस्ताखी करे वो तो खुला काफिर है। तो हम लोग ये चीज़ कब समझेंगे कि हमें इन लोगों के साथ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ FIR डाल रहे हैं, और इनके ख़िलाफ़ जो है हम रोड पे निकल रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं और आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो हम इनके ख़िलाफ़ कब उठेंगे? क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की शान में मुसलसल गुस्ताखियाँ करते हैं, हुजूर की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ तो उनको मुसलमान कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। और ऐसे जाहिल लोग पड़े हैं कि जिनको मुसलमान और ईमान वाले में फ़र्क नहीं है, जिनको ताबईन का नाम नहीं लेना आता, जिनको हुजूर का नाम नहीं लेना आता, हम उनको अहले हदीस बोलते हैं। शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग जागे हैं, हम लोग जब इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, FIR कर रहे हैं, इनकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं, तो हमें इनके साथ साथ ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ना है जो नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके अपनी अपनी किताबों में चले गए, यहाँ तक कि माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को जानवर और पागल से तशबीह दे दी। हम उनको मुसलमान कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को मर के मिट्टी में मिलने वाला कह दिया, हम उनको मुसलमान कहते हैं। क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है? क्या ये गुस्ताखी नहीं है? अगर किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में राई के बराबर भी गुस्ताखी की, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो तमामी मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में मैंने खुलासा कर दिया कि ईमान वाला है कौन, तो अपनी गैरत को जगाओ। और जिस तरीके से हम इनके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाल रहे हैं, इनकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं और इनको यहाँ तक कि फांसी पर चढ़ाने का भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तो हमें इनको भी नहीं छोड़ना है, इनको अपने पास से गुज़रने नहीं देना। ये हमारे पास बैठे तो इनको भगा दो, इनका बाइकाट करो, इनके साथ शादी ब्याह ना करो, इनके साथ खाओ पियो मत, इनको सलाम ना करो, इनकी नमाज जनाजा में शामिल ना हो, इनके साथ शादी ब्याह ना करो, इन लोगों से बचो। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि हम नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़, स्वामी नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़ जिस तरीके से आवाज़ को उठाते हैं, उसी तरीके से इन लोगों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ को उठाएं। खुदारा हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकता। जो इस तरीके की बात करे कि सब मुसलमान हैं, सब कलमा गो हैं, सब एक तरफ हो जाओ, एक साथ हो जाओ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकता, चाहे वो मुसलमान की सूरत इख्तियार करके आए या वो गैर मुस्लिम की सूरत इख्तियार करके आए। गुस्ताख गुस्ताख है और गुस्ताख की एक ही सज़ा, और वो सज़ा सहाबा इकराम ने हमें सिखा दी है, कुरान ने हमें सिखा दी है, तबे ताबईन ने हमें सिखा दी है, और हमारे उलमा ने हमें सिखा दी है। तो आइए मिल करके इन सब से हमको लड़ना है और इन सब को सबक सिखाना है। अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे मुसलमानों? उठो और अपने ईमान को जगाओ और नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताखी करने वालों को सबक सिखाओ। तो दुआ में याद रखो और मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और ख़ास तौर पर उन औरतों को पहुँचाओ जो ये कहते हैं अरे वो भी तो नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी तो रोज़ा रखते हैं, अरे वो उनके अकाबिरों ने लिखा, वो जाने, इन्होंने थोड़ी लिखा। तो ऐसा नहीं है। मन शक्का फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़त कफ़र का जो फतवा आला हज़रत ने दिया है कि उनके कुफ्र में, कुफ्र को जानने के बाद भी अगर कोई शक करे वो काफिर है। तो ऐसे काफिरों से, ऐसे मलूनों से अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो, इनकी किताबों का रद्द करो, इनके मसलक का रद्द करो, इनके अकाबिरों का रद्द करो। आप किसी देवबंदी मुफ्ती को कॉल कर लें और उससे पूछें कि नबी अलैहिस्सलाम
की शान में जो आप गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की शान में जो आप बहतान बांधते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इख्तियार नहीं, अल्लाह ने उनको इख्तियार नहीं दिया, अल्लाह ने उनको इल्म गैब नहीं अता फरमाया, अल्लाह ने उनको हाजिर व नाजिर नहीं रखा, और वही चीज़ तुम अपने अकाबिरों के लिए अपनी किताबों में मान लेते हो। आज की तारीख़ में शिया रफ़ज़ी जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, आज की तारीख़ में नाम निहाद अहले हदीस जिनको हुज़ूर का नाम नहीं लेना आता, ऐसे लोगों को हम मुसलमान कहेंगे? अपने ईमान की हिफाजत करो, इन सब का बाइकाट करो, इन सब के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे जज्बों को सलामत रखे। और हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग से किसी की दिल आज़ारी हो, तो दिल आज़ारी की बात नहीं है, हमें सब गुस्ताख़ी रसूल को एक ही तराजू में तोलना है, चाहे वो मुसलमान की शक्ल में आए या वो गैर मुस्लिम की शक्ल में आए। गुस्ताख़ी रसूल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से जब तक वो मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना कर ले। तो मेरे भाइयों, ये आजमाइश है, ये दुनिया एक आजमाइश है, हमें इस आजमाइश में पास होना है। आखिरत का अंजाम बहुत बुरा है, आखिरत का फ़ैसला बहुत कड़ा है, पुल सिरात का रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें इन सब को आसान करना है। तो आसान करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरीके से हम इन लोगों का बाइकाट कर रहे हैं और इन लोगों को छोड़ रहे हैं, तो हमें किसी को नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई भी हो। ये मैसेज आपको पहुंचाना था, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछाल सकते हो? इन जालिम कुत्तों को ये मुहावरा याद होना चाहिए कि सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले का थूक उसके मुंह पर गिरता है। नबी पाक के लिए कुरान कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके चर्चे को बहुत बुलंद किया है, आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा। ठंडे हो गए आप? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अजीज़ा निगरान में वक़ार तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है, हमारा ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ सुनने वाली ये जमात। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ताला ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जमात में नहीं रखा, आशिकों की जमात में रखा है, जिनकी इब्तिदा ही है और हर दिन का इनका मामूल ये है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों की जमात में मौला ने हमें रखा है। मैं आज आपसे यह अहद लेकर के जाना चाहता हूँ, ऐ संभल के मुसलमानों, अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार और उनके चेहरे पाक की जियारत की तड़प लेकर के जियोगे या नहीं जियोगे? इंशाअल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की तमन्ना लेकर जिएंगे। फिर एक बार जब तुम्हारे अंदर ये एहसास आ जाएगा, दुनिया का कोई हुस्न तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं दे सकेगा, कोई खूबसूरती तुम्हें अपनी तरफ फेर नहीं सकेगी। खालिद बिन वलीद के साथ एक बार मामला हुआ था, एक ईसाई किले पर आपने मुहासरा किया था, ईसाई अंदर मौजूद थे, खालिद बिन वलीद के साथ जवान लश्करी थे, सहाबा थे। ईसाइयों ने एक हरबा अपनाया, अंदर बैठ करके क्या मंसूबा बनाया, कहा कि खालिद से लड़ करके कभी जीत नहीं सकेंगे, तलवार से जीत नहीं सकेंगे, लिहाजा एक प्लान बनाते हैं। 3 दिन के बाद इनको कहते हैं बाजार से अपने लश्करियों को लेकर के किले तक आ जाओ, और अगर सही सलामत पहुंच गए तो हम चाबियां खुद ब खुद दे देंगे। और प्लान क्या था? बाजार में नंगी लड़कियां खड़ा करना, माल और दौलत पूरे बाजार में बिछाना, क्योंकि खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्करी थे वो जवानों के लश्कर था, और जवान के अंदर नफ्स भड़कता रहता है। 2 ही चीजों का तो इशाक होता है, माल और दौलत और खूबसूरती।
खालिद बिन वलीद के जो नौजवान सिपाही थे उनके इम्तिहान का वक्त था। 3 दिन के बाद जिस बाजार से उन्हें गुजरना था, पूरे बाजार में औरतों को बरहना लिबास में खड़ा किया था हसीनाओं ईसाइयों ने, और माल बिछाया था। खालिद बिन वलीद ने जैसे ही देखा अपने नौजवानों को रोक लिया, कहा रुक जाओ। एक नसीहत की थी, कहा ए रसूलुल्लाह के चाहने वालों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह की रहमत सुबह क़यामत तक तुम पर फूल बरसाएगी, और अगर डगमगा गए तो लानत की फटकार होगी। साहबा ने पूछा, उसमें नौजवान थे, ताबईन भी थे, खालिद बिन वलीद से पूछा हमें क्या करना है? कहा बस नबी पाक की सुन्नत को नहीं छोड़ना। हुजूर पाक की सुन्नत ये थी, जब बाजार में चलते थे तो निगाहें नीची करके चलते, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। खालिद बिन वलीद ने इतना कहा और अपने नौजवानों को लेकर बाजार से गुजरने लगे। ईसाई जो पूरे किले के अंदर जश्न मना रहे थे कि खालिद बिन वलीद के फौजी औरतों में मुलविस हो गए होंगे, पैसे लूट रहे होंगे, और हम किले में फिर से फतह का जश्न मनाएंगे, लेकिन देखा उनके सिपाही ऐसे गुजरते आए, तारीख में फरमाया गया कि अगर उन सहाबा के सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो नहीं गिरता। इस अंदाज से चल रहे थे। फौजियों की चाल है, ना वो इधर देखते ना उधर देखते, वो हसीनाएं अपनी तरफ बुलाती रह गई, लेकिन एक जवान ने भी मुड़ करके नहीं देखा, दुनिया की तरफ देखा ही नहीं। सही सलामत पूरी फौज किले तक पहुंच गई। खालिद बिन वलीद ने उस ईसाई पादरी से कहा लाओ चाबियां। जो मुआहिदा था हमारा वो चाबियां लेकर के आया और एक जुमला पूछा, खालिद ये जो तुमने फौज जमा की है ये इंसानों की है, फरिश्तों की है? क्या इनके अंदर नफ्स नहीं है, इनके अंदर ख्यालात नहीं आते? हमने सारा हुस्न ला करके बाजार में जमा किया। खालिद बिन वलीद ने चाबियां हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, नादान तुझे खबर नहीं जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, पहले से जमाले मुस्तफा बसा हो, उन आंखों को खरीदने की कोशिश करता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आ जाओ ऐ मोमिनो, मैं भी तुम्हें उसी बाजार मुस्तफा में बिकने की दावत करता हूँ। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुन्नियों तुम्हारे शहर हम्बल में सुन्नियों का शेर आया है, तमाम हजरत हाथ उठा के बोलेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नामूसे नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, शहदाए करबला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, सुशील अल्लाह से आया, देखो देखो कौन आया, सुशील अल्लाह से आया, देखो देखो कौन आया, सुशील अल्लाह से आया। मेरे अजीजों बैठ जाएं, आप हजरत बैठ जाएं, माहौल परागंदा ना होने दें, बिल्कुल बैठ जाएं, जैसे खड़े हो वैसे ही बैठ जाएं, बस माहौल अच्छा। मेरे अजीजों, क्योंकि ये जो जोश और जज्बा है, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, जो दुनिया देख रही है कि दोनों हाथ लहरा करके नारा लगाते हैं, ये सिर्फ हाथ ही नहीं उठते, जब नाम मुस्तफा की बात आए तो गर्दन भी कट सकती है। इंशाअल्लाह हम देने को तैयार हैं, इस बात के लिए हम सब तैयार हैं। मैं बुला तो रहा हूं आप सबको, किस नाम पर तवज्जो चाहता हूं, किस नाम पर? ऐसे वैसे के नाम पर नहीं, जिसके हुस्न की एक झलक देखने के लिए हुराने जन्नत बेकरार हो, फरिश्ते मलक खिदम